आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल सागा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि महाभारत ग्रंथ की रचना को लिखित रूप किसने दिया। महाभारत ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने की है। यह ग्रंथ एक युद्ध पर केंद्रित है जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ था। यह ग्रंथ इस युद्ध के न्याय, अन्याय, धर्म व नीतियों को दर्शाता है जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। जब महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना करने की तैयारी में थे, तब उन्हें एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो उनकी सोचने की गति के साथ लिख सके। ऐसे बुद्धिमान लेखक की महर्षि वेद व्यास ने बहुत तलाश की। उन्होंने अनेक स्थानों में पता लगाया, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति का पता नहीं चल सका जो महर्षि द्वारा तय किए गए बातों पर खड़ा उतर सके। वेद व्यास थक हार कर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई तथा अपने समस्या का समाधान करने के लिए विनती की। उनकी पूरी बात सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि आप भगवान गणेश से विनती करिए, वे ही आपकी सहायता कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा अर्चना हमेशा कार्य की सफलता के लिए की जाती है। व्यास जी ने भगवान गणेश जी का ध्यान लगाना शुरू किया, जिससे गणेश जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनसे उनकी समस्या पूछी। इस पर व्यास जी बोले, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। मेरे मन और मस्तिष्क में एक कथा ने जन्म लिया है जिसे मैं महाभारत का नाम देना चाहता हूँ। परंतु एक समस्या है कि मैं उस कथा का लिखित रूप नहीं दे पा रहा। कृपया आप मेरी कथा को लिखकर मेरी समस्या का समाधान करें। भगवान गणेश ने कुछ समय विचार किया, फिर बोले, मैं तुम्हारी कथा अवश्य लिखूंगा, पर एक शर्त है, यदि आप बिना रुके आरंभ से अंत तक मुझे कथा सुना सकेंगे तभी मैं उसे लिखूंगा। भगवान गणेश की कठिन शर्त से व्यास जी सहमत हो गए, परंतु उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मैंने थोड़ा भी संकोच किया तो भगवान गणेश यह कथा लिखने से मना कर देंगे और मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने भगवान गणेश से कहा, मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ, परंतु आप भी उस समय तक कुछ न लिखें जब तक कि मेरे शब्द का अर्थ पूरा न समझ जाए। जब आपको मेरे शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाए तभी आप उसे लिखें। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार व्यास जी कथा के बीच बीच में कुछ ऐसे कठिन श्लोकों की रचना कर देते थे जिनके अर्थ को लेकर भगवान गणेश विचार में पड़ जाते थे, और जब तक वह विचार करते थे उतने समय में वेद व्यास जी और नए श्लोक रच देते थे। इसी तरह वेद व्यास जी के मस्तिष्क में की गई महाभारत कथा की रचना को लिखित रूप मिला। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत को लिखने में 3 साल का समय लग गया। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम महाभारत का अध्ययन अपने पुत्र शुक्रदेव को कराया और फिर अन्य शिष्यों को। उन्हीं दिनों सूत नाम के एक और विद्वान थे जिन्होंने महाभारत की कथा को पूरी तरह याद कर लिया था। सूत ने वन में रहने वाले ऋषियों और विद्वानों की सभा में उसको सुनाया और कहा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैंने महाभारत ग्रंथ का पाठ किया। यह एक अद्भुत रचना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।